राघव, आज सुबह से मन बड़ा अशांत है। क्या राज्य में सब कुछ कुशल है? महाराज, आपकी प्रजा सुखी और संतुष्ट है। नहीं, मैं कुछ गलत महसूस कर रहा हूँ राघव। वीरपाल, सेनाओं को पूर्व दिशा में भेजो, वहां कुछ गड़बड़ है। जो आज्ञा महाराज। मधुलता, राजमहल में अजीब सी हलचल है। क्या किसी ने हाल ही में संदिग्ध व्यवहार किया है? रानी माँ, मंत्री राघव के व्यवहार में थोड़ा बदलाव लगा, पर यकीन नहीं होता। सावधानी बरतो, मुझे उसकी नीयत पर शक है। जमींदार धर्मपाल हमें बेवजह तंग कर रहे हैं, हमारी फसलें छीन रहे हैं। अरे डरो मत, राजा देवेंद्र तुम्हें न्याय दिलाएंगे। धर्मपाल, तुम्हें दरबार में उपस्थित होना होगा। राजा को सिंहासन से हटाने का समय आ गया है, लेकिन हमें रानी से बचना होगा। उसकी शक्तियां खतरनाक है। आपकी योजना क्या है, पहले वो तो बताइए। अगले दरबार में राजा को उलझा देना। मैं महल के सैनिकों को खरीद चुका हूँ। धर्मपाल, किसान पर अत्याचार क्यों किया तुमने? महाराज, ये झूठ है। मैं निर्दोष हूँ महाराज। महाराज, कई गवाह है। तुम्हारी संपत्ति जब्त की जाएगी, इसे किसानों में बांटा जाएगा। महाराज, राघव की नीयत साफ नहीं लगती। मुझे लगता है वो कुछ बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। अगर ऐसा है, हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। कल सुबह राजा को अपनी योजनाओं में उलझा देंगे। सुरक्षाएं कमजोर होंगी, तब हमला करना आसान हो जाएगा। लेकिन रानी को कैसे संभालेंगे? उसकी शक्तियों का तोड़ हमारे पास है। हम राघव पर नजर रखेंगे। वीरपाल, तुम्हारे सैनिक हर गुप्त गतिविधि की सूचना देंगे। रानी माँ बिल्कुल चिंता ना करे। महाराज और रानी माँ को तुरंत ही सूचित करना होगा। राघव की सच्चाई अब ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहेगी। वीरपाल, राघव के बारे में कोई नई जानकारी मिली तुम्हें? महाराज, उसके गुप्तचर शिवदत्ता को कल रात ही संदिग्ध हालत में देखा गया है। हमने सख्त पहरा बिठा दिया है। राघव को दरबार में बुलाओ। अब उसके इरादों को टालना ठीक नहीं। राजा और रानी को शक हो गया है, लेकिन मैं तैयारी कर चुका हूँ। हमें दरबार में खेल खेलना होगा। हमारे लोग महल के पास तैयार हैं, बस एक इशारा चाहिए। इशारा मिलेगा, सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। राघव, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सभी काम मेरी नजरों से छुपे हुए हैं? महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो हमेशा आपकी सेवा में रहा हूँ महाराज। झूठ मत बोलो। तुम्हारी साजिशें अब तुम्हारे खिलाफ जाएंगी। रानी जी, आप मुझ पर बेवजह शक कर रहे हैं। रानी जी, राघव, तुम्हें ये आखिरी मौका दिया जा रहा है, सच बोलो। महाराज, ये व्यक्ति राघव का गुप्तचर है। इसे कल रात ही संदिग्ध अवस्था में देखा गया था। मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ बता दूंगा। सच बोलो, वरना मृत्यु निश्चित है। राघव ने राजा को हटाने की साजिश रची थी। उसने महल के कई सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया है। तुमने मुझे कमजोर समझा। ये महल अब मेरा है। तुम्हारे जैसे गद्दार के लिए हमारे सैनिक हमेशा तैयार है। तुम मुझे नहीं रोक सकते। राघव, तुम्हारे झूठ और छल अब खत्म होंगे। सैनिकों, इस गद्दार को पकड़ लो। इसका हर षड्यंत्र खत्म कर दो।
मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं लालच में अंधा हो गया था। माफी? तुम्हारे अपराध इतने बड़े हैं कि तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हें इस राज्य से हमेशा के लिए निष्कासित किया जाता है। तुम्हारे समर्थकों को जेल में डाल दिया जाएगा। ये सजा राज्य के लिए एक सबक होगी। हमारे राजा और रानी ने फिर से न्याय का झंडा लहराया। हम सौभाग्यशाली है कि हमारे राज्य में ऐसे शासक है। महाराज, पिछले कुछ दिनों से आपकी शक्ति कमजोर लग रही है। आप परेशान दिख रहे हैं। रानी, मेरी शक्ति का एहसास कमजोर पड़ रहा है। लगता है मैंने अपनी दिव्य दृष्टि खो दी है। ये कैसे हो सकता है? क्या किसी ने कोई जादू किया है? वीरपाल, राज्य में अपराध बढ़ते जा रहा है। मुझे अब कुछ महसूस नहीं हो रहा। क्या कोई खबर है? महाराज, पश्चिमी गांव में डाकुओं ने हमला किया है, लेकिन आपकी शक्तियों के बिना हमें पहले से चेतावनी नहीं मिली है। मुझे खुद वहां जाना होगा। वीरपाल, तैयारी करो। और महाराज, ये डाकू हमारी फसलें और धन लूट कर ले जा रहे हैं। सैनिकों, डाकुओं को घेर लो। राजा अब कमजोर है, इसके पास कोई शक्ति नहीं बची। वीरपाल, जल्दी करो, इन्हें भागने मत दो। मधुलता, राजा की शक्ति का कमजोर होना सामान्य बात नहीं है। क्या किसी ने हाल ही में महल के आसपास जादू टोना किया है? रानी माँ, मैं जादूगर वसंत को जानती हूँ। वो शायद इसका हल निकाल सकता है। उसे तुरंत बुलाओ। हाँ महाराज, मुझे लगता है कि आपकी शक्ति को ना किसी ने जादू से खत्म कर दिया है। क्या इसे वापस पाया जा सकता है? यह तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। आपको एक खास यज्ञ करना होगा। तैयारी करो, ये यज्ञ हमें करना होगा। राजा अब कमजोर है, ये सही समय है वापसी का। शिवदत्त, क्या हमारे लोग तैयार हैं? जी, अब बस आपके आदेश की देर है। हम महल पर हमला करेंगे। महाराज, इस यज्ञ के दौरान आपको अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान लगाना होगा। मुझे कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। महल अब मेरा है। राजा देवेंद्र और रानी सुरंजना को कोई नहीं बचा सकता। हमारे सैनिक तैयार है। राघव, तुम्हें दोबारा हार का सामना करना पड़ेगा। राजा की शक्ति खत्म हो चुकी है, अब मैं जीतूंगा। राघव, तुमने जादू टोना करके राजा की शक्ति छीनी है। तुम्हारा ये छल अब खत्म होगा। रानी, तुम्हारी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। रानी, मुझे विश्वास है, हम साथ मिलकर इसे रोकेंगे। यज्ञ को खत्म करो, यही उनकी आखिरी उम्मीद है। महाराज, मैं यज्ञ की ऊर्जा नष्ट करने वाला हूँ। अगर यह यज्ञ रुका तो राजा की शक्ति वापस नहीं आएगी। इसे किसी भी कीमत पर जारी रखना होगा। वीरपाल, जादूगर को रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रानी साहिबा, मैं उसे रोकूंगा। शिवदत्त, ये दरवाजा हमें सीधे राजा के दरबार तक लेके जाएगा। हम अंदर घुसते ही राजा को खत्म कर देंगे। महल और राज्य दोनों हमारा। राघव, महल में कदम रखने से पहले सोच लो, तुम्हारे हर षड्यंत्र का अंत यही होगा। रानी माँ, आपकी शक्तियां अकेले कुछ नहीं कर सकती। राजा कमजोर है। अब ये राज्य तो हमारा है। राजा कमजोर हो सकता है, लेकिन हम दोनों साथ हैं। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है। राजा देवेंद्र, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। बिना शक्ति के तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम साधारण मनुष्य हो। शक्ति मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति अभी भी जीवित है। तुम जैसे लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।
महाराज, ध्यान भंग मत होने दीजिए। यज्ञ बस पूरा होने ही वाला है। इस यज्ञ को खत्म कर दो। राघव, तुमने सोचा कि हम हार मान लेंगे? ये देखो, तुम्हारे अपने सैनिक तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं। ये संभव नहीं। मेरे सैनिक कभी भी मेरे पीठ नहीं दिखाएंगे। सच्चाई के आगे कोई भी झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। तेरा जादू अब नहीं चलेगा। ये राज्य न्याय का प्रतीक है। मुझे हराना इतना आसान नहीं होगा। देखते हैं फिर। राघव, सच बताओ, तुमने राजा की शक्ति कैसे छीनी? मैंने जादूगर के जरिए तुम्हारी शक्तियों को खत्म करने की योजना बनाई। ये मेरा अधिकार है। ये राज्य तुम्हारा कभी नहीं था और ना ही होगा। महाराज, आपकी शक्ति लौट रही है। अब समय आ गया है राघव, तुम्हारा अंत निश्चित है। महाराज, इसे ऐसी सजा दीजिए जो सबके लिए उदाहरण बने। राघव, तुमने राज्य और महल दोनों को धोखा दिया है। तुम्हारा अंत तुम्हारे कर्म का फल है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने गलती की। अब माफी का कोई मौका नहीं। महाराज, इसे सजा देने का समय आ चुका है। महाराज, आपकी शक्ति वापस आ गई है, लेकिन हमें इसे बचाए रखने का उपाय खोजना होगा। दुश्मन फिर से कोई साजिश रच सकते हैं। रानी, मुझे ये भी समझना होगा कि मैं अपनी शक्ति खोने की कगार पर क्यों पहुंचा था। शक्ति स्थायी नहीं है। इसे सदैव बनाए रखने के लिए सजग रहना होगा। वीरपाल को बुलाना होगा। वो हमारे साथ राज्य की सुरक्षा पर चर्चा करेगा। महाराज, राघव के कारावास के बाद भी राज्य में कुछ असंतोष बढ़ गया है। दक्षिणी गांव में विद्रोह की खबर आ रही है। क्या विद्रोह के पीछे कोई और शक्ति है या फिर यह राघव के अनुगामियों का प्रयत्न है? हम अभी तक नहीं जान सके, लेकिन कुछ संदिग्ध लोग महल के आसपास देखे गए हैं। रानी सुरंजना, क्या आपकी शक्ति इन्हें पहचान सकती है? मैं अपनी शक्ति का उपयोग कर सकती हूँ, लेकिन इसे सावधानी पूर्वक करना होगा। महाराज, दक्षिणी गांव के विद्रोहियों के पीछे कोई बड़ा नेता है। उसका नाम देवकी नंदन है। वो महल में राघव के साथ मिलकर पहले भी कई षड्यंत्र कर चुका है। महाराज, देवकी नंदन को रोकना जरूरी है। अगर वो विद्रोह के संगठित कर लेता है तो ये राज्य के लिए घातक होगा। सैनिकों को तैयार करो, हम खुद दक्षिणी गांव जाएंगे। राघव को जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसकी योजना अधूरी नहीं रहेगी। अब समय आ गया है कि हम राजा को पूरी तरह से खत्म करें। लेकिन महाराज के पास उनकी शक्ति वापस आ चुकी है। हाँ, क्या ये सही समय है? शक्ति वापस आ सकती है, लेकिन उनका विश्वास अब कमजोर है। यही हमारी जीत का मौका है। महाराज, देवकी नंदन ने हमारे जीवन को नरक बना दिया है। वो हमारे बच्चों को विद्रोह में शामिल कर रहे हैं। महाराज, ये साफ है, वो जनता की डर का फायदा उठा रहा है। ये समय है जनता को विश्वास दिलाने का। हमें उनके समर्थन के बिना देवकी नंदन को हराना मुश्किल होगा। गांव वालों, मुझे पता है कि आप मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, लेकिन याद रखें, ये राज्य आपका है। देवकी नंदन जैसे लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराज, हमें डर है कि वो हमें मार डालेगा। उसके पास बड़ी सेना है। डर से लड़ाई जीती नहीं जाती। राजा आपके साथ है और हम आपकी रक्षा करेंगे। मैं आपको वचन देता हूँ, देवकी नंदन को हार का स्वाद चखाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। राजा देवेंद्र, ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई है। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हें बचा नहीं सकती।
देवकी नंदन, ये राज्य जनता का है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारे जैसे गद्दारों का अंत निश्चित है। सैनिकों, मोर्चा संभालो, हमें हर कीमत पर इस गांव को बचाना होगा। तुम्हारे सैनिक मेरे योद्धाओं के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। महाराज, देवकी नंदन की सेना का नेतृत्व उसका मुख्य सेनापति कर रहा है। अगर उसे बुलाया जाए तो उनकी योजना टूट जाएगी। वीरपाल, सेनापति को घेरो, इसे खत्म करना ही होगा। आदेश का पालन होगा महाराज। यह संभव नहीं, मेरी योजना इतनी आसानी से विफल नहीं हो सकती। तुमने जनता को डराया, लेकिन उनके साहस के आगे तुम्हारा जादू खत्म हो गया। देवकी नंदन, तुम्हें न्याय का सामना करना होगा। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। तुम्हारे लिए कोई भी माफी का स्थान नहीं है। वीरपाल, इसे कारावास में डाल दो। ये आपकी एकता का जीत है। हमेशा याद रखें, डर को हरा दिया तो जय हर लड़ाई जिता ही देती है। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। राज्य का भविष्य अब उज्जवल है। हमने देवकी नंदन और राघव को हरा दिया, लेकिन महल के भीतर अब भी कुछ गद्दार है। हमें उनका पता लगाना होगा। महाराज, मेरी शक्ति अभी इतनी नहीं है कि हर गद्दार को पहचान सकूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। महाराज, महल के रसोई और सेवकों में कुछ संदिग्ध लोग देखे गए हैं। यह भी हो सकता है कि दुश्मन अभी भी महल में घुसपैठ की कोशिश कर रहा हो। वीरपाल, महल की सुरक्षा को और कड़ा करो और उस संदिग्ध सेवकों पर कड़ी नजर रखो। महाराज, मुझे कुछ दिख रहा है। महल की गुप्त सुरंग में एक अजनबी है। वो हमारी सत्ता पलटने की योजना बना रहा है। महारानी, मैं अपने सेना के साथ वहां पे जाऊंगा। नहीं वीरपाल, इस बार मैं खुद वहां जाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। महाराज, सावधान रहे। आपकी शक्ति अभी पूरी तरह वापस नहीं आई है। राजा देवेंद्र, तुम्हारी सत्ता का अंत आज ही होगा। ये राज्य अब हमारा है। तुम जैसे गद्दार हमेशा अंधकार में छिपकर हमला करते हैं, लेकिन याद रखो, सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती है। हम यहाँ तुम्हें रोकने आए हैं। आत्मसमर्पण कर दो, अन्यथा मारे जाओगे। मुझे मारने की कोशिश करो, लेकिन ये याद रखना कि मेरी सेना महल के चारों तरफ है। मैं दुश्मन की सेना को भ्रमित कर सकती हूँ, लेकिन वो मेरी अंतिम कोशिश होगी। महारानी, अगर आप सफल हुई तो महल सुरक्षित रहेगा। ये मेरे राज्य और मेरे पति के लिए है। रानी, आज आपकी शक्ति ने फिर हमारे राज्य को बचा लिया। महाराज, ये हमारा धर्म है, लेकिन अब हमारी शक्ति समाप्त हो चुकी है। हमें राज्य को अपनी बुद्धि और जनता के साथ संभालना होगा। महाराज, राज्य की जनता आपके साथ है। ये राज्य अब सुरक्षित है। यह सत्य की जीत है। अब हमें मिलकर इस राज्य को समृद्ध बनाना होगा। आज से इस राज्य में न्याय, एकता और शांति का राज होगा। हमारी शक्ति चाहे खत्म हो गई हो, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति सदैव जीवित रहेगी।